नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सी खबर के बारे में बात करेंगे, पहले आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहली खबर होगी लोक सेवा आयोग की। दूसरी खबर होगी एड शिक्षक भर्ती की। तीसरी खबर होगी सिपाही भर्ती की। चौथी खबर होगी 32 शिक्षकों की। पांचवी खबर होगी शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची को लेकर, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। महिला रोजगार को लेकर बड़ी अपडेट है। फ्री बिजली खर्च को लेकर बड़ी अपडेट है। अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। उसके बाद दरोगा भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है, क्योंकि दरोगा भर्ती को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। ब्लॉक प्रयोजन प्रबंधकों की बंपर भर्ती को लेकर है। तो आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर 10 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले, अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, किसी माध्यम से तैयारी कर रहे हो, मेरे कहने की वजह से आप तैयारी इससे कर देखिए। आप जिससे कर रहे हो करते रहिए। इससे भी आप कंटेंट को उठाइए और देख लेना, आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी ना करें। मैं ये नहीं कहूंगा किसी बुक के माध्यम से तैयारी ना करें। लेकिन मेरे कहने की वजह से आप एक बार टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके देखिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। 7,82,900 यूजर्स हैं दरोगा भर्ती के। आवेदन कितना हुआ है उससे आधे तो इसी में जुड़ गए हैं टेक्स्ट बुक से। यानी कि टेक्स्ट बुक का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो पास है, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो है और एक टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चूज योर पास, क्रैक योर एग्जाम। 1 करोड़ प्लस यूजर हैं। 1 करोड़ प्लस स्टूडेंट हैं जो कि टेक्स्ट बुक से जुड़ चुके हैं। अब इसमें आपको 527 टोटल टेस्ट मिलेगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप 12 भाषा में तैयारी कर सकते हैं। लाइव टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा जो दरोगा भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है। अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो जितना प्राइस होगा उससे 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 900 से ज्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका है। यूनिक प्रश्न है, 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है। तो अभी जाइए, देर मत करिए। तो आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करेंगे सभी को ऑथेंटिक जानकारी तभी मिल पाएगी। तुरंत वीडियो को लाइक शेयर करें, तब आज की खबर के बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट, देर मत करिए। तो पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। हमने कहा है ना कि यह मामला कोर्ट में जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कर रहा है वह सही नहीं है। 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन जो परिणाम घोषित हुआ है यूपीपीसीएस 2025 का, उसमें 13 गुना से भी कम अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसको लेकर आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने पर चर्चा की गई है। अगर तब भी बात नहीं मानी गई तो यह मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से इसका निस्तारण होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर। कोर्ट से इसका निस्तारण करने की तैयारी है अगर आयोग नहीं मानता है और 15 गुना अभ्यर्थियों को पास नहीं करता है। अगली खबर एडेड स्कूलों की भर्ती को लेकर है। तकनीकी गड़बड़ियों से अभ्यर्थी परेशान है। अधूरे अपलोड हो रहे हैं आवेदन, और सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होने का खतरा बना हुआ है। तो एनआईसी ने दावा किया था कि अभ्यर्थी 40 केबी साइज तक के प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे, लेकिन वास्तविकता में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 20 केबी साइज से अधिक का दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है। इससे प्रमाण पत्र अधूरे दिख रहे हैं, कई तो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखे। नाम नहीं छपने की शर्त पर कई अभ्यर्थियों को कहना है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी पूरा दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा, जबकि अंतिम तिथि नजदीक है। तो इसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है, उसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपका निस्तारण किया जाएगा। दोस्तों, 4 महीने के अंदर 80,000 भर्तियां। आपको मालूम होगा कि एसएससी जीडी की भर्ती आई है। आपको मालूम होगा कि होमगार्ड की भर्ती आई है, जोड़ते जाइएगा। आपको मालूम होगा कि एसएससी जीडी की भर्ती आई है, कितने पदों पर आई है आपको मालूम होगा। आपको मालूम होगा कि होमगार्ड की भर्ती आई है, कितने पदों पर आई है। आपको मालूम होगा कि पुलिस की भर्ती आने वाली है। आपको मालूम होगा कि बिहार में जो है 24,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली को लेकर ई प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया। अब जोड़ लीजिए कि 4 से 5 महीने के अंदर
80,000 से ज्यादा भर्तियां होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भर्तियों का रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो लंबे समय से अटकी हुई हैं। तो टेंशन मत लीजिए, पेट का रिजल्ट आने वाला है और पेट के रिजल्ट के बाद एक और बड़ी खुशखबरी आपको मैं दूंगा। आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा गुड न्यूज आया है। 32,000 शिक्षक हाईकोर्ट से बहाल कर दिए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को बहाल कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2024 टीईटी पैनल के माध्यम से 2016 में की गई थी। पीठ ने कहा वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई, जिसे हाई कोर्ट द्वारा मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था, 264 नियुक्तियों की पहचान की थी, जिनमें एक अतिरिक्त अंक देने के रूप में अनियमितताएं हुई थी। जांच एजेंसी को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है या चिन्हित किया जाए कि बाहरी संस्था के निर्देश पर दिया था भैया, इसलिए इनको बहाल कर दिया गया है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बड़ी खबर है, जो आप प्रतीक्षा सूची का इंतजार करते थे, वह इंतजार हो गया है, अब समाप्त है। मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्ट में प्रावधान नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रचार भर्ती का मामला पहले अधिकतम 25% प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। इस दौरान तमाम मेधावी छात्रों का चयन दूसरी सेवाओं में होने के कारण रिक्त पद रह जाते हैं। चूंकि भर्ती आने में कई साल लगते हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची समाप्त होने से बेरोजगार छात्रों का काफी नुकसान होता है। हजारों छात्र ओवर एज हो जाते हैं, ऐसा अवनीश पांडे का कहना है, जो अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के हैं। उनके अध्यक्ष हैं, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। तो अब सवाल है कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती का क्या होगा। तो इसमें भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी अगर एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात, परीक्षा तिथि पर घोषणा कब होगी, कब महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। तो जो जानकारी मिली, जनवरी माह में टीजीटी पीजीटी की नई तिथि पर विचार किया जाएगा, मीटिंग होगी और तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं अध्यक्ष आते हैं तो क्या करते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। सहायक अध्यापक परीक्षा में पेपर लीक व नकल ना हो, ऐसा मुख्य सचिव का कहना है। जो मुख्य सचिव एसपी गोयल है उत्तर प्रदेश के, उनका निर्देश है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, नकलविहीन तथा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। किसी भी हाल में ऐसे पेपर लीक ना होने पाए। परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा सभी लोग निर्देश देते हैं। लेकिन कटनी काटने वाले, जो लीक करने वाले हैं, वो अपना कांड करके चले जाते हैं, वो बाद में पता चलता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में सरकार बन चुकी है। विभिन्न योजनाओं का लाभ सरकार को देना है। 91,717 करोड़ का व्यय का प्रावधान है। महिला रोजगार, फ्री बिजली पर खर्च होंगे 27,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कितना काम कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, अभी से सब गड़बड़ मामला चल रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। जैसा कि पेगासस का नाम आप सुने होंगे, एक ऐप जबरदस्ती इंस्टॉल किया जा रहा था आपके मोबाइल में। कंपनियों को निर्देश दिया गया था, लेकिन खुलकर बोलने वाली कंपनी एप्पल ने कहा कि भैया हम ये सब काम नहीं करेंगे। हमारा जो मोबाइल है, हमारी जो फीचर है, उसी को लोग पसंद करते हैं। हमारी सिक्योरिटी को पसंद किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी होता है उसको पसंद किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तभी ब्रांड बन पाते हैं जब आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटी होता है। तो एप्पल के अंदर कुछ अलग क्वालिटी, जिसके कारण वह ब्रांड है। उसके फोन इतने महंगे होते हैं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी फीचर जो होता है वह अलग तरह से होता है, सबसे हटके होता है। कहा कि भैया हम आपके ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे, कहे कि आपके ऐप को अगर हम इंस्टॉल कर लिए तो खुफिया बातें लीक हो सकती है, प्राइवेसी लीक हो सकती है। सरकार ने स्मार्टफोन में जो है एक संचार साथी ऐप को परमानेंट इंस्टॉल करने के लिए कहा था, जिसका काफी विरोध हो रहा था। मंत्री जी कुछ और बोल रहे थे, नोटिफिकेशन में कुछ और था। मंत्री जी कहते थे आप चाहे जब डिसेबल कर लीजिए, चाहे जब इनेबल कर लीजिए, लोड करिए या ना लोड करिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये सिंधिया जी बोल रहे थे। लेकिन हकीकत बता दूं कि नोटिफिकेशन में साफ साफ था कि कंपनी के द्वारा उसे पहले से इंस्टॉल किया जाएगा, उसी में ना आप उसे डिसेबल कर सकते हैं, ना उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, माफी चाहता हूं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सोचिए, ऐसा ऐप मोबाइल में क्यों डाला जा रहा है।
इसका कई पत्रकारों ने भी विरोध किया था। तो अब इसे वापस ले लिया गया है। मैं आपको बताऊं, अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप स्मार्टफोन में लगाने का आदेश वापस ले लिया गया है। सरकार ने कहा है लोग खुद ऐप कर रहे हैं डाउनलोड, इसलिए बदला फैसला। तो भैया आप लोग ऐप कौन कौन ऐप डाउनलोड कर रहा है? संचार साथी ऐप कमेंट बॉक्स बताइए, कौन कौन संचार साथी ऐप डाउनलोड कर रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दरोगा भर्ती को लेकर बता देते हैं, दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को है। आपको मालूम होगा कि 14 और 15 मार्च को 16,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। ईमानदारी से बता दूं कि बोर्ड की परीक्षा तिथि में अगर परिवर्तन हो गया तो इस तिथि में परिवर्तन होना तय है, लेकिन सभी से निवेदन है कि 14 और 15 मार्च का मानकर तैयारी करिए। लेकिन यह संभावित तिथि है, एग्जैक्ट तिथि मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी भी चांसेज है कि तिथि में परिवर्तन हो जाए, चांसेज है, कंफर्म नहीं है। इसलिए 14 और 15 का टारगेट करके आपको तैयारी करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा मार्च माह तक होता है। कहीं एक पेपर दो पेपर आगे पीछे होगा तो मामला फिट हो जाएगा। अब एक बड़ी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लॉक में भर्ती आई हुई है, ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों की 826 पदों पर भर्ती होगी। यूपी में ब्लॉक में जो है 826 ब्लॉक परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए गए। संविदा के इन पदों पर भर्ती के लिए 60% अंक कंप्यूटर व SSC की सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। 826 पदों पर 413 पद सामान्य के हैं, 223 पद ओबीसी के, 173 पद SC के हैं, 17 पद ST के हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।